हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक बवासीर एवं पैरों की नसों में होने वाली सूजन को दूर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कैप्सूल का रिव्यू करने जा रहा हूं। डोप्सी 500 मिलीग्राम कैप्सूल ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। डर्मा केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 10 कैप्सूल्स का एक स्ट्रिप मार्केट में 132 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएँ। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें कैल्शियम डोबेसिलेट 500 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट से जुड़े कुछ अन्य वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, डोबिविन डी 500 mg कैप्सूल जिसे बेस्टोकेम फार्मूलेशंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। रिदम 500 mg कैप्सूल जिसे स्काईमैक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। जोबिलेट 500 mg कैप्सूल जिसे अजंता फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। डोबिरोल कैप्सूल जिसे लुपिन लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और ई फ्लो 500 mg कैप्सूल जिसे विंसम लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध है कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर परचेस करके अपना काम चला सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बवासीर या पाइल्स हीमोराइड्स के केस में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। वेरिकोज वेंस के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो स्किन में रैशेस का होना, फीवर का होना, नोजिया और वोमिटिंग इत्यादि का होना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करते हुए यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा सेट किए गए रेजिमेन यानी डोज और ड्यूरेशन के अनुसार मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेडिसिन को सीधा निकलना चाहिए। इसे चबाना, तोड़ना, कुचलना या पीसना या कैप्सूल के अंदर का पाउडर निकाल के अलग से इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। आपको मेडिसिन को भोजन के साथ या भोजन के बिना भी ले सकते हैं, परंतु आपको मेडिसिन को एक निश्चित समय पर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के गैस्ट्रिक अपसेट से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप भोजन करने के पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, यह जो कैप्सूल या यह जो कंपोजिशन होता है यह छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर काम करता है तथा उनकी जो फ्रेगिलिटी होती है यानी जो उनकी भंगुरता होती है और उनका जो लीकेज होने की क्षमता होती है उसको कम करता है। यह ब्लड के गाढ़ेपन को कम करके रक्त प्रवाह में सुधार करता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस कैप्सूल का इस्तेमाल बवासीर और पैरों की नसों में जो सूजन होती है यानी जो वेरिकोज वेंस होती हैं उसके इलाज के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए रेजिमेन, डोज, ड्यूरेशन के अनुसार ही मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में उचित परामर्श करना चाहिए। उसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। अगर मेडिसिन को लेने के पश्चात किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जैसे त्वचा पर चकत्ते आना, फीवर का आना, जी मिचलाना, उल्टी आना, आंखों से या नाक से पानी आना, इन प्रकार के लक्षण अगर आप देखते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करना चाहिए। डॉक्टर को बिना सजेस्ट किए या डॉक्टर से बिना बताए अचानक से आपको मेडिसिन को लेना बंद नहीं करना चाहिए। इसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मेडिसिन का कोई डोज आप भूल गए हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको उसकी डोज को ले लेना चाहिए, परंतु अगर नेक्स्ट डोज का समय हो गया हो तो मेडिसिन को डबल नहीं करना चाहिए। इसको अपने नॉर्मल शेड्यूल पर लेना चाहिए। डबल मेडिसिन या मेडिसिन की अधिक खुराक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मेडिसिन से जुड़े कुछ सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो मेडिसिन को लेने के साथ साथ आपको अल्कोहल का सेवन उसके आगे या पीछे नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। गर्भावस्था और स्तनपान की बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको बिना डॉक्टर के परामर्श के मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। किडनी और लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करें, उसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर।
दवाओं से संबंधित ये सारा विवरण केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की परामर्श अवश्य लेना चाहिए। सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का सेवन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।